हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव 14 अरुचेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती जाती है, चॉइस फिलिंग हो जाती है आपकी, आपके अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएंगे। काउंसलिंग के स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए आपकी जागरूकता और क्वेश्चन दिमाग में हमेशा उठता रहता है कि सर ये आरयूएचएस सीट को कैसे फिल करता हुआ, काउंसलिंग की सीट को किस तरह से हमें काउंसलिंग में बीएससी नर्सिंग की या फिर अदर कोर्सेज की सीट अलॉट किस तरह से होती है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सवाल आपके दिमाग में आना लाजमी है। क्योंकि जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ेगी तो ये सवाल दिमाग में हर स्टूडेंट के आता है। तो मेरे से किसी न किसी माध्यम से ये सवाल हर बार पूछा गया है, टेलीग्राम से, यूट्यूब पे कमेंट से, व्हाट्सएप पे, और आपके जहाँ से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, स्टूडेंट का लगातार ये कमेंट था। चलिए, मैंने सोचा आज इसके बारे में हम एक पूरे चर्चा कर ही लेते हैं, जिससे ये डाउट भी क्लियर हो जाए स्टूडेंट के कि फाइनली होता क्या है और कैसे अलॉट होती है कॉलेज। उसके बारे में करेंगे, कॉलेज अलॉट कैसे होती है। तो कॉलेज को अलॉट होने पे 3-4 फैक्टर्स काम करते हैं। उन्हीं फैक्टर्स को हम नंबर वाइज मैं आपको बताऊंगा और उसी पे हम बात करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, वीडियो लाइक करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आपका सवाल है कि सर क्या सीट अलॉटमेंट में जो रिजर्वेशन है वो किस तरीके से काम करता है। हम बाहर के स्टूडेंट हैं, राजस्थान के नहीं हैं, और अगर हम राजस्थान के हैं तो हमें किस तरह से सीट का जो रिजर्वेशन है वो प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको फर्स्ट चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं तो दोनों के लिए अलग अलग बात है जो आपको सुननी है। देखो, सीधा बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगा भी, कि जो बीएससी नर्सिंग में सीधा लिखा रहता है कि जो किसी भी कॉलेज में टोटल सीट का 50% सीट ऑलरेडी गर्ल्स के लिए रिजर्व रहता है, कि हाँ 50% सीट गर्ल्स के द्वारा भरी जाएगी, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, मेरे साइड में शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं कि ये तो चलो 50% गर्ल्स के लिए सेपरेट रख दी और 50% बॉयज़ के लिए। तो यहाँ पे आप अपनी सीट का डिवाइडेशन करके देख सकते हैं कि आपके पास कितनी सीट बचती हैं। जैसे मान लो 2350 सीट में से आपके पास बचेंगी 1150 के कुछ लगभग। ठीक है, 1175 सीट आपके पास बच जाएंगी, बॉयज़ के पास इतनी, गर्ल्स के पास। अब इसी में आगे बढ़ते हैं कि आज सर कहीं कॉलेज में अगर वो सीट खाली रह गई, मान लो कि सर वहाँ लड़कियाँ जाना ही नहीं चाहती, तो फिर वो कॉलेज की सीट का क्या होगा। क्या वो सीट पर बॉयज़ नहीं आएंगे? क्या वो सिर्फ गर्ल्स के लिए थी? नहीं, अगर वो सीट वहाँ खाली रह जाती हैं तो उन सीट को बॉयज़ को दे दिया जाता है। परंतु ये रेयर ही हो पाता है कि गर्ल्स ना जाए, क्योंकि गर्ल्स हर जगह काउंसलिंग से पहुँच जाती हैं वहाँ सीट्स पे। तो ये तो कम ही चांस रहते हैं कि हाँ भाई गर्ल्स की, पर हाँ अगर सीट खाली रहती है तो बॉयज़ को वो सीट दे दी जाती है। ये तो रहा 50% का इश्यू। चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर, रिजर्वेशन में ही चलेंगे। उसके बाद जो मेन पॉइंट आएगा वो लास्ट में आएगा, वो आपको बेहद ध्यान से सुनना है। और ये भी ध्यान से सुनना है कि सर इसमें आउटर जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्वेशन किस तरीके से होता है। तो उनके लिए 15% सीट वेकेंट रख दी जाती हैं ऑलरेडी। अब देखो उन 15% सीट का होता क्या है। 15% सीट होती हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंतर्गत आती हैं, जिसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन 15% में भी 16% आरक्षण एससी को होता है, 21% ओबीसी को होता है, और ऐसे ही 16-17% एसटी वगैरह को इनको आरक्षण डिवाइड किया है, जो आप स्क्रीन पे यहाँ से देख सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यहाँ से आपने देख लिया किस तरीके से। अब बाकी की जो 85% सीट बच रही है ना, वो सिर्फ स्टेट वाइज काउंसलिंग ओनली राजस्थान के स्टूडेंट के लिए होती हैं, और उनमें सिर्फ राजस्थान के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करेंगे। और एक चीज़ बता दूँ आपको, जो 15% सीट होती है ना आउटर स्टेट वाले के लिए, उनमें भी राजस्थान के स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाती है अगर नंबर में कंप्रोमाइज किया जाए। इस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर सेम नंबर होंगे तो फिर कैसे काउंसलिंग होगी। तो ये तो रहा आपका रिजर्वेशन का। 85% में भी सेम रिजर्वेशन काम करता है, जो स्क्रीनशॉट पर आप देख रहे हैं। चलो ये तो रहा कि रिजर्वेशन फैक्टर कैसे काम करता है, गर्ल्स बॉयज़ में कैसे डिवाइड होती हैं सीट। चलिए दूसरा पॉइंट आता है बेहद ज़रूरी इंपॉर्टेंट, कि सर क्या जो मैंने चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज भरी हैं उनसे मेरे को कॉलेज मिलेगा, या सर मेरे जो नंबर आ रहे हैं उनसे मेरे को कॉलेज मिलेगा। क्योंकि ये सवाल बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो, अगर आपने जो कॉलेज चॉइस फिलिंग में कॉलेज का ऑर्डर भरा है, वो ऑर्डर से आपको सीट अलॉट होगी। आपके नंबर तो मायने रखते ही हैं। देखो 70-80 नंबर वाला स्टूडेंट है, मान लो किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट पे एसएमएस, सेकंड पे आरयूएचएस, थर्ड पे कोटा और फोर्थ पे जोधपुर रखी है। ठीक है, एक सेम स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट नंबर पे आरयूएचएस रखा है, सेकंड पे कोटा रखा है, थर्ड पे जोधपुर रखा है, फोर्थ पे एसएमएस रखा है। तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, इन दोनों में जिस स्टूडेंट ने
प्रायोरिटी में एसएमएस पहले रखा था और मान लो दोनों के चांस एसएमएस मिलने के थे, पर उस स्टूडेंट को सबसे पहले एसएमएस मिल गया जिसने एसएमएस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा था, उस फोर्थ प्रायोरिटी वाले को नहीं मिलेगा। तो ये फैक्टर होता है कि चॉइस फिलिंग पे आपको डिपेंड करता है कॉलेज का मिलना, ना कि आपके नंबर पे भी डिपेंड करता है। देखो सेम नंबर में मैं बता रहा हूँ, ये सेम नंबर में ये फैक्टर काम आता है कि सर जो चॉइस फिलिंग की प्रायोरिटी आप रख रहे हो उसमें किस तरह से ये फैक्टर काम करता है। आई थिंक आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि सर अगर हमारे सेम नंबर हैं तो हमको सीट अलॉट कैसे होता है। क्या सर मेरे से गलती हुई थी परसेंटेज बनने में, तो सर इससे कुछ अफेक्ट पड़ेगा। थर्ड बात ये है कि सर मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत भरी थी या मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या काउंसलिंग की सीट को अफेक्ट कर सकती है। तो चलिए इन तीनों पॉइंट पर दोबारा से डिस्कस करते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझना है। सबसे पहले पॉइंट, काउंसलिंग के कुछ स्टेप्स हैं जो साइड में देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, इनको एक्सप्लेन मेरा करना काम है। तो चलिए अब लाइक कर दीजिए, बहुत देर से आप वीडियो देख रहे हो लाइक नहीं की ना, अगर यहाँ तक आ गए तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट पे अगर दो स्टूडेंट सेम नंबर हैं तो सबसे पहले उनके क्या देखे जाते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले उनके देखे जाते हैं 10th + 2 मतलब 12 के। 12 में ये देखा जाता है कि किसने कितने अटेम्प्ट में पास किया है। मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने 12th को 2 अटेम्प्ट पे पास किया है, किसी ने 1 अटेम्प्ट पे पास किया है, तो सबसे पहले जिसने 1 अटेम्प्ट पे पास किया है उसको कॉलेज की सीट मिलेगी अगर सेम नंबर हैं। 2 अटेम्प्ट पे पास करने वाले को नहीं मिलेगी। ये तो रहा फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे ही चेक करते हैं सेम नंबर पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं आपकी एज। आपकी अगर एज मान लो कोई स्टूडेंट है जो 24 साल का है, एक स्टूडेंट 23 साल का है, तो 24 साल के स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी, 23 साल के स्टूडेंट को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, भले ही आपके सेम नंबर हैं। दूसरा पॉइंट ये तो रहा। चलिए अब थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं कि सर अब क्या ऐसा बचा है जो चेक कर सकते। अब बची है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो मैंने सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर दी थी। हाँ, अब जो थर्ड पॉइंट बचा हुआ है वो आपकी सेकेंडरी की मार्कशीट। सेकेंडरी की मार्कशीट में परसेंटेज जो आपसे चॉइस फिलिंग के दौरान भरवाई गई थी ना, पहले इंग्लिश के नंबर, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, उन चारों सब्जेक्ट के जो ऑल ओवर परसेंटेज थी वो परसेंटेज आपकी थर्ड पॉइंट पर रखी जाती है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट को देखने के लिए अगर सेम नंबर है तो। ये रहे आपके तीनों पॉइंट्स जो मैंने बताया था। इन तीनों पॉइंट्स पे इस तरह से आपकी चॉइस फिलिंग होती है। तो आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया हो कि सर चॉइस फिलिंग कैसे होती है। सीट अलॉट इस तरीके से होती है जिसमें रिजर्वेशन का फैक्टर, आपका डेट ऑफ बर्थ का फैक्टर, परसेंटेज का फैक्टर, आपकी 10th + 12 की जो मार्कशीट भरवाई गई थी उसका फैक्टर, और आपकी जो सेकेंडरी को पास करने की अटेम्प्ट करने वाली जो फैक्टर, ये सभी फैक्टर्स थे जो काउंसलिंग में आपकी सीट को अफेक्टेड करते हैं। तो इसलिए चॉइस फिलिंग जो आपने की है वो सावधानी पूर्वक करना, इसलिए चॉइस फिलिंग के टाइम पे ये वीडियो बनाया जा रहा है जिससे आपको गलती ना हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार करने के लिए आप सिर्फ एप्लीकेशन लिख सकते हो जब आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी तब। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगती है और जानकारी शेयर करना और सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।